एवरीवन, स्वागत आपका मेरे एएमए एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर 5 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड रेवेन्यू माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 3। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था चैप्टर 4 प्रोडक्शन फंक्शन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर लेना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। तो आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड रेवेन्यू। First of all, what is the meaning of cost? The expenditure incurred on input raw material factory of productions to produce a commodity is called cost of production. वो खर्चे, वो एक्सपेंडिचर जो हमारे इनकर्ड होते हैं कोई भी इनपुट को प्रोड्यूस करने में, कोई भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में, उसको बोलते हैं हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट जो है हमारी दो तरीके की होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है? जो हमारी एक्चुअली मनी, जो एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं परचेजिंग एंड हेयरिंग इनपुट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी, जैसे हमारा रेंट, वेजेस एक्सेट्रा, वो होती है हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्चुअल मनी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेजिंग हेयरिंग इनपुट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी, एग्जाम्पल रेंट, वेजेस एक्सेट्रा, जो हमारे एक्चुअली एक्सपेंसेस होते हैं मनी के, जो इनकर्ड होते हैं परचेज करने में कोई भी प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? दीज आर द कॉस्ट ऑफ ओनर सेल्फ ओन्ड, जो ओनर की खुद की होती है, जो सेल्फ ओन्ड जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि रेंट ऑफ ओवन बिल्डिंग, उसकी खुद की बिल्डिंग का रेंट। मनी कॉस्ट अमाउंट स्पेंड इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर अ प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ अ कमोडिटी बाय अ फर्म। मनी कॉस्ट वो होती है जो हम स्पेंड करते हैं प्रोडक्शन और सेल के लिए, कोई भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए या फिर सेल करने के लिए जो हम मनी स्पेंड करते हैं उसको बोलते हैं मनी कॉस्ट, जैसे कि वेजेस एंड इंटरेस्ट एंड एक्सेट्रा। रियल कॉस्ट कौन सी होती है? रेफर्स टू द एफर्ट्स, सेक्रीफाइस, कन्वेंशंस, डिस्कम्फर्ट्स, पेन सफर्स बाय द फैक्टर ओनर्स विल सप्लाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। रियल कॉस्ट कौन सी होती है? जो हम सेक्रीफाइस करते हैं, जो हमारे इनकन्वेंशंस होते हैं, जो हमारे डिस्कम्फर्ट से होके जो हमारी कॉस्ट हम लगाते हैं उसको बोलते हैं हम रियल कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब क्या होता है? इक्वल्स टू इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होगी? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूस इन द प्रोडक्शन एज अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो टोटल हमारा एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, प्रोडक्शन के अंदर हम कोई भी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके अंदर जो टोटल कॉस्ट लगती है उसको बोलते हैं हम टोटल कॉस्ट। इसके अंदर में दिखाई गई है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम के अंदर है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जो फिक्स्ड होती है हर एक लेवल ऑफ आउटपुट के अंदर। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी चेंज होती रहती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, इसके अंदर ये पूरा हमें दिखाया गया है। देन TCA, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल एवरेज कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमेशा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से स्टार्ट होती है। इस बात का हमेशा याद रखना कि जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगी? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से स्टार्ट होगी। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होगा? एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जो हमारी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस से जो हमारी निकली एवरेज। एवरेज कॉस्ट हम किस तरीके से निकालेंगे? टोटल जो हमारी कॉस्ट है उसके डिवाइड करेंगे जो हमारी क्वांटिटी है तो हमारी एवरेज कॉस्ट निकल आएगी। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होगा? इट रेफर्स टू यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो हमारी पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकली है उसको बोलेंगे हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हम किस तरीके से निकालेंगे? हमारी जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? इट इज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ वेरिएबल, जो हमारी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ वेरिएबल ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो निकलेगी उसको बोलेंगे हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हम किस तरीके से निकालेंगे? जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी डिवाइड बाय क्वांटिटी। देन इसके अंदर हमें दिखाया गया है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कौन सा डायग्राम होता है आउटपुट, एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या होता है, और जो एवरेज कॉस्ट होती है उसका क्या होता है। और हमारा जो लेवल ऑफ इनपुट है ये दोनों तीनों ही हमारे मिक्स दिखा रखे हैं। एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किस तरीके से होते हैं, ये पूरी रिलेशनशिप मैं आपको आगे करवाऊंगी। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय प्रोडक्शंस वन मोर और वन लेस यूनिट ऑफ आउटपुट। या तो एक ज़्यादा हो या एक कम हो, उस आउट मतलब जो चेंज आता है हमारा टोटल कॉस्ट के अंदर उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू जो हमारा TC टोटल कॉस्ट, जो हमारी नंबर एंड माइनस जो हमारा टोटल कॉस्ट के अंदर जो चेंज आया है, इक्वल्स टू MC इक्वल्स टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। जो हमारा चेंज आया है टोटल कॉस्ट के अंदर उसको हम डिवाइड करेंगे किस चीज़ से? क्वांटिटी से।
रिलेशनशिप बिटवीन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी? सबसे पहले जो हमारी टोटल कॉस्ट होती है वो इक्वल होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट की। इस बात का आपको पता है। दूसरा हमारा रिलेशनशिप क्या होगा? जो हमारी टीसी होती है वो स्टार्ट होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से, बट जो हमारी टीवीसी होती है वो ओरिजिन से स्टार्ट होती है एंड टीसी एंड टीवीसी रिमेन पैरेलल टू ईच अदर। जो हमारी टीसी और टीवीसी हैं वो दोनों ही पैरेलल रहती हैं एक दूसरे के, बट डिफरेंस यही है कि जो हमारी टीवीसी है वो ओरिजिन से स्टार्ट होती है एंड टीसी जो है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट से स्टार्ट होती है। देन रिलेशनशिप बिटवीन टीवीसी एंड एमसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होगा? जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है वो जब राइज होगी एट डिमिनिशिंग रेट के ऊपर तो एमसी डिक्रीज होगी, और जो हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी इंक्रीजिंग रेट के ऊपर तो एमसी भी इंक्रीज होगी। और व्हेन रेट ऑफ इंक्रीज टीवीसी स्लोप्स डिमिनिशिंग एमसी इज मिनिमम पॉइंट। जब हमारा जो टीवीसी स्लोप्स है वो डिमिनिशिंग होना स्टार्ट हो जाएगा तो एमसी एक मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगी। टीवीसी इक्वल्स टू सम टोटल ऑफ एमसी और एरिया अंडर द एमसी कवर्स इज इक्वल्स टू टीवीसी। रिलेशनशिप बिटवीन एसी, एवीसी एंड एमसी के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी? एसी, एमसी एंड एवीसी आर यू शेप्ड। यू शेप कर्व के अंदर दोनों तीनों ही होती हैं। ये एसी, एवीसी एंड एमसी तीनों ही यू शेप के अंदर होती हैं। व्हेन एटीसी एंड एवीसी फॉल्स, जब एटीसी एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल होती हैं तो एमसी कंटिन्यू टू बी द लोअर देन द एटीसी एंड एवीसी। जब हमारा एटीसी है एवरेज टोटल कॉस्ट है एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो फॉल हो रहे हैं तो एम सी जो है हमारा वो कंटिन्यू करेगा लोअर देन द, उनसे कम होगा एंड एमसी कट्स एवीसी एटीसी एट द मिनिमम पॉइंट। एमसी दोनों को ही एक मिनिमम पॉइंट के ऊपर कट करेगा। व्हेन एटीसी एंड एवीसी राइज एमसी इज ग्रेटर देन एवीसी एंड एसी। जब एटीसी एंड एवीसी राइज होंगे तो एमसी इज ग्रेटर देन एवीसी एंड एसी से ग्रेटर होगा। AVC and ATC curves do not increase each other because the very vertical distance between them AFC which is always positive। जो हमारा AFC होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। AC और AVC जब हमारे कम होंगे तो MC हमारा क्या होगा? ज़्यादा होगा AC से और AVC से, और जब हमारे AC और AVC ज़्यादा होंगे तो MC ज़्यादा होगा AC एंड AVC से। जो रिलेशनशिप है ये हमारे फिगर्स के अंदर यहाँ दिखाई गई है। जैसे कि देखो इनका तीनों का ही क्या शेप है? यू शेप है, ये आपको पता है। देन जब हमारी जो AC है, AVC एंड AFC है, ये कब मिनिमम पॉइंट पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को? जब हमारा AFC एंड AVC जो है वो कट कर रहे हैं एक मिनिमम पॉइंट के ऊपर। AC क्या है? जब हमारा इक्वल है, तीनों ही हमारी ये क्वांटिटी और ये आउटपुट जो है वो इक्वल है। ये रिलेशनशिप आपको समझ में आ गई होगी इन डायग्राम से। Revenue of a firm is its sales receipt or money received from the sale of a productions. Total revenue refers to the total amount of money receipts from sale of a given amount of output. TR equals to price multiplied by quantity sold. Revenue का मतलब क्या होता है? Revenue of a firms of its सेल्स रिसिप्ट होती है, हमारी मनी रिसिप्ट होती है जो हमारी सेल ऑफ प्रोडक्ट से आई है। कोई भी हमने प्रोडक्ट सेल किया है। टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होगा? TR इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड। जितनी हमने क्वांटिटी सोल्ड की और जितना हमारा प्राइस रहा है। टोटल रेवेन्यू रेफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ मनी, जितनी हमारी टोटल अमाउंट ऑफ मनी आई है रिसिप्ट फ्रॉम द सेल, जितनी हमने सेल की है गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट, जितना हमारे पास आउटपुट था। एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होगा? रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, जितना हमने रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड किया है। एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी डिवाइड बाय क्वांटिटी इक्वल्स टू प्राइस, या फिर TR डिवाइड बाय क्वांटिटी। जो हमारा टोटल रेवेन्यू है उसके हम क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज रेवेन्यू निकल आएगा। मार्जिनल रेवेन्यू, चेंज इन टोटल रेवेन्यू विच रिजल्ट्स फ्रॉम द सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। जो हमारा रेवेन्यू होता है मार्जिनल रेवेन्यू उसको क्या बोलते हैं? चेंज इन टोटल रेवेन्यू। जितना हमारा चेंज आया टोटल रेवेन्यू के अंदर कोई भी एक एडिशनल कमोडिटी को कंज्यूम करने से। अ फर्म्स डिमांड्स कर्व्स और अ प्राइस लाइन इज सम सेम एज एवरेज रेवेन्यू कर्व। जो एक फर्म की डिमांड कर्व होती है और जो प्राइस लाइन होती है वो सेम होती है एक एवरेज रेवेन्यू कर्व के। रिलेशनशिप क्या होगी बिटवीन TR एंड MR? TR और MR के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी? व्हेन MR इंक्रीज TR इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। जब हमारा MR बढ़ रहा है तो TR क्या करेगा? इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट के ऊपर। व्हेन MR डिक्रीज हो रहा है बट पॉजिटिव है तो TR इंक्रीज होगा बट डिमिनिशिंग रेट के ऊपर। व्हेन MR इज जीरो, जब हमारा MR जीरो होगा तो TR क्या होगा? मैक्सिमम होगा, और जब MR जो है वो नेगेटिव जाएगा तो TR क्या करेगा? डिक्रीज हो जाएगा।
TR कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR, AR इंक्रीज एज लॉन्ग MR इज हायर देन AR। जब इंक्रीज हो रहा है AR तो MR क्या होगा, हायर होगा AR से। एंड AR इज मैक्सिमम एट कंस्टेंट व्हेन MR और AR इक्वल होंगे। जब AR मैक्सिमम होगा, कांस्टेंट होगा, तो AR MR के इक्वल होगा। AR फॉल हो रहा है व्हेन MR इज लेस देन AR। जब AR फॉल होगा तो MR क्या होगा, लेस होगा AR से। MR इंक्रीज एंड डिक्रीज मोर रैपिडली देन AR। MR इंक्रीज और डिक्रीज रैपिडली ज़्यादा होता है AR से। AR भी कभी नेगेटिव नहीं होगा। एंड MR कैन बी नेगेटिव और जीरो। MR जो है वो नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, बट AR इज ऑलवेज पॉजिटिव। AR हमेशा पॉजिटिव रहेगा। रेवेन्यू कर्व्स अंडर डिफरेंट मार्केट्स। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो हमारा AR है, रेवेन्यू AR जो एवरेज रेवेन्यू है हमारा, वो क्या होगा, क्वांटिटी सोल्ड रेवेन्यू के इक्वल चलता रहेगा, इक्वली होगा, परफेक्टली होगा परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, डिक्लाइनिंग स्टेज में होगा AR। एंड मोनोपोली के अंदर भी डिक्रीजिंग होगा, डिक्लाइनिंग स्टेज के अंदर होगा, दोनों के ही अंदर ये डिक्लाइनिंग होगा AR, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर एंड मोनोपोली कंपटीशन के अंदर भी। तो आज हमने किया है चैप्टर 5 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस एंड रेवेन्यू। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। और कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।